एक शाम जब हातिम हारित की बेटी के दूसरे सवाल से जुड़े रहस्यों को सुलझाने के अपने सफर पर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब हातिम ने किसी को रोते हुए सुना। हातिम ने एक आदमी को पास के एक पेड़ के नीचे बैठे रोते हुए देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि हर हफ्ते एक बहुत बड़ा दानव उनके गांव में आता है और उनमें से एक आदमी को खा जाता है, और इस बार उसकी बारी है। हातिम ने अजनबी से उस दानव की तस्वीर बनाने को कहा। तस्वीर को देखते ही हातिम को मालूम चल गया कि वो दानव हलुका था, जिसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। हातिम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हलुका जितना बड़ा एक आईना बनाने को कहा। फिर हातिम ने आईने को गांव में दाखिल होने वाले दरवाजे पर रख दिया। जब हलुका गांव में दाखिल हुआ और आईने में अपना अक्स देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो गिर पड़ा और उसी समय उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। वो दानव अपनी बदसूरत शक्ल को उस आईने में देखते ही घबरा गया था और मर गया। गांव वालों ने हातिम का शुक्रिया अदा किया। हातिम ने एक बार फिर से हारित की बेटी के दूसरे सवाल की खोज में अपना सफर जारी रखा, जो कुछ इस तरह थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे इस रात कोई फायदा हो सके। हातिम के जाने से पहले गांव वालों ने उसे वह रास्ता बताया जहां से वे भी हर जुमे की रात को वो अल्फाज सुना करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अल्फाज किसने और क्यों कहे थे। हातिम ने भी जुमे की रात को आगे बढ़ते हुए वो अल्फाज सुने। उन्होंने इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और तब तक चलते रहे जब तक कि वह रेत के टीलों से घिरी एक गुफा तक नहीं पहुंच गए। एक बार फिर से हातिम ने वे अल्फाज सुने और जब तक वे गुफा के मुंह तक पहुंचे तब तक अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। हातिम गुफा के अंदर गए और 500 घुड़सवारों की मूर्तियां देखीं जो अपने अपने घोड़ों पर बैठे हुए थे। जब हातिम उनके पास पहुंचे तो वे सभी खामोश और रुके हुए मालूम हुए। हातिम रहस्य को सुलझाने के लिए अगले जुमे का इंतजार करते हुए गुफा जैसी नक्काशी की हुई सीढ़ियों पर बैठ गए और इस तरह अब अगला जुमा आ गया। अगले जुमे को जब सूरज ढल गया और चांद निकल आया तो हातिम ताई ने अपनी आंखों के सामने जादू होते देखा। गुफा में सभी घुड़सवारों की मूर्तियां जिंदा हो उठीं। घुड़सवारों ने शानदार कवच पहन रखे थे और उनके कपड़े इतने शानदार थे कि उनका बखान करना मुश्किल था। वे सभी शानदार तख्तों पर बैठे थे। उनके सामने शाही पकवानों की मेजें सजी हुई थीं। उनमें से एक आदमी फकीर की तरह कपड़े पहने हुए था, जो धूल से सना हुआ था। उसकी मेज पर सबसे खराब किस्म का खाना लगा हुआ था। जब सभी घुड़सवार एक साथ मिलजुल कर अपने पकवानों और शरबतों के मजे ले रहे थे तो फकीर जैसा दिखने वाला आदमी जोर जोर से आहें भरता हुआ इधर उधर घूम रहा था और कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे इस रात कोई फायदा हो सके। किसी भी घुड़सवार ने उस बेचारे फकीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मानो वह मौजूद ही न हो। हातिम को देखते ही उन घुड़सवारों ने उसे अपने साथ खाने की दावत पेश की, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी सब कुछ बेजान हो गया। हातिम को अपने सवाल का जवाब पाने के लिए एक और हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को